Great good evening to all. I was welcome all of you in Magad IAS YouTube channel. My dear friends, today in this video we are going to read, recall and revise. हम सिर्फ इसे रीड करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन आंसर 2022। ठीक है, मतलब हम 2022 के प्रश्न पत्रों को यहाँ रीड करके ये समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम कोई इसमें विशेष विश्लेषण नहीं करेंगे, बस हम इसे रिवाइज और रीड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीएस पेपर 3 यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन पेपर 3 भी बोलते हैं इसे, जिसमें मुख्यतः इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं। ठीक है, प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। दे आर द 20 क्वेश्चंस प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन English. All questions are compulsory. The number of marks carried by a question part is indicated against it. Answer must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of the question answer booklet in a space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 10, मतलब 1 से 10 क्वेश्चन का जो प्रश्न का उत्तर देना है वो 150 शब्दों में देना है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 से 20 जो है हमें 250 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चंस इन माइंड एंड एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्टक ऑफ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? What are the major challenges of public distribution system PDS in India? How can it be made effective and transparent? Question number 4, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का विस्तार वर्णन कीजिए। Elaborate the scope and significance of food processing industry in India. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, देश में आयु संभावित में आय वृद्धि से समाज की नई स्वास्थ्य चुनौती खड़ी हो गई है। यह नई चुनौती कौन सी है और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक है? द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लीड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंज इन द कम्युनिटी। व्हाट आर दो चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप नीड टू बी टेकन टू मीट देम? आंसर इन 150 वर्ड्स। पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? Each year a large amount of plant material, cellulose, is deposited on the surface of the planet Earth. And what are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end product? Now, question number 7, इसके निर्माण, प्रभाव और समन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक जो है चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेन वर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग, एम्फेसिस इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट एंड मिटिगेशन, एक्सप्लेन द 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। Explain the mechanism and occurrence of the cloudburst in the context of the Indian subcontinent. Discuss the 2 recent examples. Answer in 150 words. Now question number 9, असंगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए।
Discuss the types of organized crimes. Describe the linkages between the terrorist and organized crimes that exist at the national and international level. Now question number 10. भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और क्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए. What are the maritime security challenges in India? Discuss the organizational, technical and procedural initiative taken to improve the maritime security. Question number 11. हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादन में वृद्धि के कारण संभव हुआ है. ठीक है, इस कथन को समझाइए. ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए कि जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो. इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लीड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी. Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए. जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए. डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम अ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? और जस्टिफाई योर स्टेटमेंट. हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव? एक्सप्लेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? What are the main bottlenecks in upstream and the downstream process of marketing of agricultural products in India? Answer in 250 words. Question number 14. समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? What is the integrated farming system? How is it helpful to small and marginal farmer in India? Question number 15. 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है. उनमें से ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? Launched on 25th December 2021, James Webb Space Telescope has been most in the news since then. And what are its unique features which make it superior to its predecessor space telescopes? And what are the key goals of this mission? What potential benefits does it hold for the human race? Question number 16. वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करता है? कोविड-19 टीकों निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन डेवलपमेंट? हाउ डू वैक्सीन वर्क एंड what approaches were adopted by the Indian vaccine manufacturers to produce COVID-19 vaccine? Answer in 250 words. Now question number 17. ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए. डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट. एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997. आंसर इन 250 वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 18. भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए. खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें
क्या है? एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कॉम्बैटिंग द हजार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 जानने का प्रयास करेंगे। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत में किन और किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सफलतापूर्वक विकसित की है। What are the different elements of cyber security? Keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which the India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy. अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों पर चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशूज मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. ठीक है, तो ये जो है जीएस पेपर 3 समान अध्ययन प्रश्न पत्र तीसरा हमारा जो है यही कंप्लीट होता है। हमने पहले ही बता दिया था कि हम इसे रीड, रिकॉल एंड रिवाइज करने जा रहे हैं। स्टार्ट क्लियर? सो अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करने जा रहे हैं। If you are the first time on my channel, then like it, share it, and will subscribe it. Also, press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestions, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.